हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज की क्लास नंबर 66 रहेगा। ठीक है, इस सीरीज में अपन स्पीडी बुक को कवर कर रहे हैं और आज आपको मॉडल सेट नंबर 208 से देखने को मिलेगा। ठीक है ना। और इससे पहले आपको टोटल 65 तक क्लास हो चुके हैं और बहुत सारे स्पीडी बुक में सब चीज़ आपको कवर हो चुका है लगभग। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो और इस क्लास का पीडीएफ भी आपको मिल जाता है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और डे बाय डे रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है पौधों में पाए जाने वाला श्वेत, पीले या भूरे रंग का जो पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे लेटेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है, गुणसूत्र का नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ये बताना है। तो बाल्डेयर इसका नाम था। ठीक है ना। तो गुणसूत्र का नाम देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है बाल्डेयर। नेक्स्ट है, डीएनए से आरएनए के संश्लेषण की क्रिया क्या कहलाती है? तो उसे अनुलेखन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुलेखन। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो दोनों ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है, मूंगफली में तेल का संग्रह कहाँ होता है? ये बताना। ठीक है। तो मूंगफली में जो तेल के संग्रह होता है वो कहाँ होते हैं? तो बीज पत्र में होता है। नेक्स्ट है, राबोल्फिया। ठीक है, राबोल्फिया को किस नाम से जाना जाता है? तो सर्पगंधा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं क्रिप्टोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है, शैवालों को, ठीक है ना, शैवालों को साधारण भाषा में क्या कहते हैं? तो उसे काई भी बोलते हैं। ठीक है ना। अपन लोग जैसे बोलते हैं ना काई, जैसे कि होता है क्या, बरसात के मौसम में जो सीढ़ी रहता है अपने घर में, सीढ़ी या फिर कहीं जो जगह रहता है चिकना वाला, वहाँ पर हरा हरा टाइप का दिखता है तो उसे काई ही बोलते हैं। ठीक है ना। तो शैवाल को साधारण भाषा में काई बोलते हैं। नेक्स्ट है, शैवालों में भोजन संचित रहता है। ठीक है ना। तो किस रूप में रहता है? तो मंड के रूप में रहता है। नेक्स्ट है, छाया में उगने वाले जो पौधे होते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो उसे सीओफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीओफाइट्स। तो इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बासी मक्खन के दुर्गंध का क्या कारण है? तो ब्यूटरिक एसिड। ठीक है ना। ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है किसमें? बासी मक्खन में, इसलिए वह दुर्गंध आता है उससे। नेक्स्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा इसका रासायनिक नाम है, यानी साधारण नाम है। तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो साधारण नाम है वो बेकिंग सोडा है। नेक्स्ट है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं। किसका? अल्ट्रासाउंड का। नेक्स्ट है, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है? तो कोई तरल पदार्थ है उसका जब गर्म करते हैं तो उसका घनत्व क्या होता है? तो कम हो जाता है। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या है? तो CaO_Cl होता है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पोलियो किसके कारण होता है? ये बताना। तो पोलियो वायरस यानी कि विषाणु के कारण होने वाला एक रोग है। नेक्स्ट है, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो डंक में पाया जाता है। नेक्स्ट है, सागरीय खरपतवार जो होता है, सागर में जो खरपतवार पाया जाता है उस पर महत्वपूर्ण स्रोत होता है। तो किसका होता है? तो यह आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। नेक्स्ट है, कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीय देता है? तो यह पीला रंग है, वो देता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? ये बताना। ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाते हैं? तो इथेनॉल को लाया जाता है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचारण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है ना। तो जीवाणु इसका राइट आंसर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जंग रोधी इस्पात जिसे स्टेनलेस स्टील भी बोलते हैं, उसके निर्माण में इस्पात का मिश्रात तत्व किससे होता है? ये बताना। ठीक है। तो ये होता है क्रोमियम और निकल का, यानी कि सिंपल सी बात है कि स्टेनलेस स्टील जो होता है वो किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है क्रोमियम और निकल का होता है। नेक्स्ट है, अभिसारी लेंस की फोकस दूरी होती है तो चिन्ह में धनात्मक होता है। ठीक है ना। तो अभी सारी लेंस की जो फोकस दूरी होता है क्या होता है? पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने, ठीक है ना, बनाने वाला स्थान कौन है? तो यह यकृत है, यानी कि लीवर। नेक्स्ट है, EEG तकनीक यानी टेक्नोलॉजी किसकी क्रिया, ठीक है ना, कि अभिलेखन में प्रयुक्त होता है? तो यह मस्तिष्क के प्रयुक्त होता है, मस्तिष्क में प्रयुक्त होता है। ठीक है ना। मस्तिष्क के अभिलेखन में, ठीक है ना, यानी EEG जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग किसमें होता है? तो मस्तिष्क के लिए किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, लौह अयस्क को प्रगलित करने के लिए, ठीक है ना, लौह अयस्क को प्रगलित करने के लिए मुख्यतः किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो मैग्नीज और चूना का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी अवस्थित कहाँ है? तो ये आपको गुलमर्ग में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, कॉलरा यानी कि हैजा उत्पन्न होता है तो किससे होता है? तो ये आपको जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। ठीक है। अल्फांसो क्या है ये बताना है। तो एक आम की एक प्रकार की क्या है? किस्म है जिसे अल्फांसो बोलते हैं। नेक्स्ट है, DNA, ठीक है ना, DNA का मूल मात्रक क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड्स है। क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है,
सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे संसार में सर्वप्रथम बारूद, ठीक है ना, बारूद यानी कि गन पाउडर का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो ये आपको चीन में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव शास्त्र का केंद्र स्थित कहाँ है? तो सेलुलर और मॉलिक्यूलर जो जीव शास्त्र है ये आपको केंद्र आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ है? तो ये भी आपको हैदराबाद में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है भौतिक विज्ञान का पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? तो विलियम रोइंस्टन थे। नेक्स्ट है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले जो उपकरण है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे एक्टियोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टियोमीटर बोलते हैं। आगे है एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? ये बताना है। तो स्ट्रोबोस्कोप से मापा जाता है, ठीक है ना, स्ट्रोबोस्कोप से। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ये बताना है। तो प्रिस्टले के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है तो क्या होता है? तो यह शून्य होता है। नेक्स्ट है टीएनटी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो टीएनटी महत्वपूर्ण है, तो टीएनटी क्या है? तो विस्फोटक पदार्थ के लिए यह महत्वपूर्ण होता है। कौन? टीएनटी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? ये बताना है। तो कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ल्यूकेमिया को करता है। नेक्स्ट है सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है तो उसे सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है सेरेब्रम संबंधित किससे है? तो यह मस्तिष्क से संबंधित है, सेरेब्रम। नेक्स्ट है एनटीपी पर। एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल, ठीक है ना, एक मोल का आयतन कितना होता है? ये बताना है। तो 22.4 लीटर होता है। तो बहुत बार आया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? तो यह छाल से एकत्र किया जाता है यानी प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है सामान्यतः भर्जन किस अयस्क में किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्क में किया जाता है। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो जर्कोनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत कितना होता है? तो 0.01% होता है, ठीक है ना, 0.01%। नेक्स्ट है ग्रसिका, ठीक है ना, ग्रसिका एक नली है, ठीक है ना। ग्रसिका क्या है? एक नली है जो और क्या कहलाती है, यानी कि उसे और क्या कहते हैं? तो उसे आहार नली भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ग्रसिका एक नली है जिसे और भी क्या कहते हैं? तो उसे आहार नली भी कहते हैं। नेक्स्ट है जीन का आकार कैसा होता है? ये बताना है। तो सर्पिला आकार होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन है? तो N2 होता है। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति होगी तो कैसी होगी? तो अम्लीय होगी। नेक्स्ट है तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या रहती है, यह नियम कहा जाता है। तो क्या नियम कहते हैं इसे? तो एवोगाड्रो का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है एथिल एल्कोहल का समावयवी है तो कौन है? तो डाई मेथिल ईथर है, ठीक है ना। तो एथिल एल्कोहल का समावयवी क्या है? तो डाई मेथिल ईथर। नेक्स्ट है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो जेनेटिक कोड का लेख पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो जेनेटिक कोड का लेख को पढ़ने के लिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को क्या मिला था? तो नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाष्प भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है? ये बताना है। तो कार्बन से होता है। किससे होता है? कार्बन से। नेक्स्ट है कपास प्राप्त होता है तो कपास किससे प्राप्त होता है? तो बीज से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? तो यह तना से होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है तो 10⁻⁻10 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रे मैटर, ठीक है ना, ग्रे मैटर में होता है तो क्या होता है? न्यूरोगिलिया होता है, ठीक है ना, न्यूरोगिलिया, ठीक है। नेक्स्ट है रक्त में उच्च स्तर का यूरिक अम्ल होने का लक्षण किस बीमारी में होता है? ये बताना है। तो यह गाउट में होता है। किस में होता है? गाउट में। नेक्स्ट है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट का क्या कहते हैं? तो उसे अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अणु। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? ये बताना है। तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गैस ज्वाला, ठीक है ना, गैस फ्लेम का सर्वाधिक तप्त भाग है तो कौन सा है? तो नीला भाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे रसायन का राजा किसे कहते हैं? तो H2SO4 को कहते हैं। किसे बोलते हैं? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायन का राजा कहते हैं। नेक्स्ट है मवेशियों में खुर रोग होता है, ठीक है ना, तो विषाणुओं के द्वारा होता है। किससे होता है? विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट है लार की प्रकृति होती है तो कैसी होती है? तो लार की प्रकृति जो होता है वो क्षारीय होता है। नेक्स्ट है एंटी रेबीज, ठीक है ना, एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? तो कुत्ता काटने पर दिया जाता है। क्या? एंटी रेबीज का सुई दिया जाता है, ठीक है ना, यानी कि टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट है क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? तो पारा या पारद भी से बोलते हैं। नेक्स्ट है व्यापारिक वैसलीन, ठीक है ना, व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण किससे किया जाता है? ये बताना, ठीक है। तो व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण जो है वो किससे करते हैं? तो पेट्रोलियम से करते हैं। नेक्स्ट है जड़त्व अघूर्ण कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉर्क।
नेक्स्ट है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है जिसका नाम है थोरियम। क्या नाम है? थोरियम। नेक्स्ट है एक संतृप्त विलयन विशिष्ट तापमान पर कैसा होता है? तो यह रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है। नेक्स्ट है एक कूलम्ब आवेश होता है तो किसके बराबर होता है? तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है ना। तो एक कूलम्ब आवेश बराबर कितना होता है? तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है नींद के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हिप्नोलॉजी कहते हैं। आगे ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है यानी अलग अलग होते हैं लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो तो क्या कहते हैं उसे? तो उसे समभारिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समभारिक बोलते हैं। नेक्स्ट है धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? तो यह चालन के द्वारा गर्म होता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है रेखा गणित का पिता किसे कहते हैं? तो यूक्लिड को कहते हैं। नेक्स्ट है बोफोर्ट। ठीक है ना। बोफोर्ट मापक्रम क्या मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो हवा की गति। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवा की गति। आगे रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है? तो उसे मधुमेह कहते हैं। ठीक है ना। तो रुधिर में यानी कि ब्लड में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ता है उसी को मधुमेह बोलते हैं। नेक्स्ट है सूचनाओं का उभा समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देशित करता है क्या कहलाता है? तो उसे प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्थित कहाँ है? तो यह बेंगलुरु में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है SPM का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है SPM का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है ओस्टियोपोरोसिस से संबंधित अंग है उसे क्या बोलते हैं? तो हड्डी से यह संबंधित है। ठीक है ना। तो ओस्टियोपोरोसिस जो है वो किससे संबंधित है? कौन सा अंग से? तो यह हड्डी से संबंधित है। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। तो किस में करते हैं? तो कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस विश्वविद्यालय अवस्थित है तो कहाँ? तो ये आपको फ्रांस में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ओन्कोलॉजी कहते हैं। आगे है अल्पवयस्क मगरमच्छ को क्या कहते हैं? जो अल्पवयस्क मगरमच्छ रहता है उसे हिचलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिचलिंग। नेक्स्ट है लीगो। ठीक है ना। लीगो क्या है ये बताना है। तो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है ना। इसे लीगो बोलते हैं। ये लीगो का आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है BES के ठीक है ना का विस्तार क्या है ये बताना है। तो बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस कैलकुलेटर। ठीक है ना। सीक्वेंस कैलकुलेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो बेस्क का जो फुल फॉर्म हो जाएगा क्या? बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस कैलकुलेटर। नेक्स्ट है 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण का नाम दिया गया था। तो क्या दिया गया था? तो ऑपरेशन शक्ति। नेक्स्ट है विश्व की पहली महिला डॉक्टर कौन बनी? तो एलिजाबेथ ब्लैकवेल। ठीक है ना। एलिजाबेथ ब्लैकवेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है नासा का विस्तार रूप क्या होता है यानी फुल फॉर्म नासा क्या होता है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है और यह कहाँ का? अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखिएगा जैसे भारत का इसरो है। नेक्स्ट है पपीता। ठीक है ना। पपीता में पीला रंग होने का कारण क्या है? तो केरी क्विजेंथिन। ठीक है ना। केरी क्विजेंथिन इसका फुल फॉर्म राइट आंसर हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है SMAP उपग्रह प्रक्षेपित किया गया तो किसके द्वारा? तो यह नासा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है GSLV का विस्तार के रूप क्या होता है ये बताना है। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। ठीक है ना। ये होता है GSLV का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है RLWL का विस्तार क्या होता है यानी फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट होता है। ठीक है ना। तो RLWL जो वेटिंग लिस्ट होता है ना ट्रेन में उसका एक नाम है यह। ठीक है ना। तो RLWL होता है उसको क्या बोलते हैं? रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट होता है। नेक्स्ट है कोमोस COMOS। ठीक है। CMOS का पूर्ण रूप क्या होता है ये बताना है। तो कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना। CMOS का। ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला के संस्थापक हैं तो कौन है? तो विक्रम साराभाई इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है PSLV पहली बार सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था तो कब किया गया था? 1994 ईस्वी में। नेक्स्ट है कैंसर ट्यूमर की पहचान की जाती है तो किसके द्वारा? तो बायोप्सी के द्वारा। आगे गर्म गिलास को धीरे धीरे ठंडा करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो एनीलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनीलिंग। नेक्स्ट है MMU का अर्थ क्या है? तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है वायुमंडल का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मीटीरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना। मीटीरियोलॉजी वायुमंडल के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट है पौधे। ठीक है ना। पौधे की पत्तियों से बाष्पीकरण कहलाता है तो इसे ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक है ना। ट्रांसपिरेशन यानी कि बाष्पो उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है
सेलिनेशन, ठीक है ना, डिसेलिनेशन कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये बताना है। तो समुद्र जल से, ठीक है ना, समुद्र जल से नमक बाहर कर शुद्ध जल निकालना, उसे क्या बोलते हैं, डिसेलिनेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, यानी समुद्र के पानी से जल नमक को निकाल करके शुद्ध जल को बाहर निकालना, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, डिसेलिनेशन। आगे आलू चिप्स के पैकेजिंग, ठीक है ना, जो चिप्स खाते हैं ना आलू की, उसमें पैकेजिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। आगे ब्रह्मांड की उम्र कितना है, तो 13.8 बिलियन वर्ष इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है NSA का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है सोना घुलनशील है, तो किसमें, अम्ल राज में। नेक्स्ट है किसा क्या, संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात होना कहलाता है। तो क्या कहते हैं उसे, इक्विनॉक्स कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्या, परमाणु भार टेबल की खोज किसने खोज की थी, तो किसके द्वारा, तो मेंडलीफ के द्वारा किया गया था। परमाणु भार टेबल है जिसका खोज किसके द्वारा, तो मेंडलीफ के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है लक्स, ठीक है ना, लक्स एक यूनिट है किसका, तो ज्योति तीव्रता का, इसका राइट आंसर होगा ज्योति तीव्रता, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपको पृथ्वी के अतिरिक्त कौन सा ग्रह ब्लू कलर यानी ब्लू कलर का दिखता है ये बताना है। तो नेपच्यून इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वरुण, ठीक है ना। तो वरुण जो है वो क्या ब्लू कलर को दिखता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो क्या होता है ये बताना है। तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है उपापचय क्या है ये बताना है। तो जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना, ठीक है, जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना उसे क्या बोलते हैं, उपापचय बोलते हैं। नेक्स्ट है व्यापारिक वैसलीन, ठीक है ना, किससे निकाला जाता है, तो ये पेट्रोलियम से निकाला जाता है। आगे वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है, तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। नेक्स्ट है ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान का ग्रीष्म में ठंडा और शीतकाल में अधिक गर्म होने का कारण क्या है ये बताना, ठीक है। चलिए इसका मतलब हो गया क्या, कि ईंट से जो बना हुआ मकान रहता है वो, और जो मिट्टी से बना हुआ मकान रहता है वो, उसके बारे में बताना है कि जो ईंट से जो मिट्टी का जो बना मकान रहता है वो ग्रीष्मकालीन में यानी कि गर्मी का मौसम में ठंडा रहता है, और ठंडी के मौसम में वो अंदर से गर्म रहता है। तो इसका कारण क्या है ये बताना है। तो जल वाष्पन से गर्मियों में ठंडक और छिद्रों से आने वाले धूप, ठीक है ना, आने वाली धूप के कारण सर्दियों में वह क्या होता है, गर्म होते हैं, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जल वाष्पन से गर्मियों में ठंडक होता है, और छिद्रों से आने वाले जो धूप रहते हैं उसके कारण सर्दियों में गर्म होते हैं। नेक्स्ट है लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर, ठीक है ना, वो एक धुंधला धब्बा बन जाता है। तो इसका कारण क्या है ये बताना है। तो टंगस्टन तंतु बाष्प बनकर क्या होता है, वहाँ पर एकत्रित हो जाता है, इसलिए वह धुंध बन जाता है, धुंधला धब्बा बन जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसौर बोलते हैं। नेक्स्ट है पौधों, ठीक है ना, पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है, तो यह पत्ती करता है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ का कारण डैश की कमी होता है, यानी किसकी कमी के कारण ऐंठन मरोड़ होता है, तो विटामिन B6 की कमी के कारण। आगे असबा यानी कि घोड़ा यदि अचानक एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो असबारोही यानी कि उस पर बैठी जो व्यक्ति है उसके गिरने की आशंका का क्या कारण है ये बताना। तो विराम जड़त्व के कारण क्या होता है, वो गिरने की आशंका बढ़ जाती है। नेक्स्ट है परवाल द्वीप मुख्यतः होता है, तो क्या होता है, अंतःस्थलीय समुद्र के अंदर होता है, ठीक है। परवाल द्वीप जो होता है क्या होता है, अंतःस्थलीय समुद्र में होता है। नेक्स्ट है जैव पदार्थों के सबलेपन में मुख्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है ये बताना, ठीक है। तो एथिलीन ग्लाइकोल का, ठीक है ना, ग्लाइकोल का प्रयोग करते हैं। जैव पदार्थों के सबलेपन में मुख्यतः किस रसायन का प्रयोग करते हैं, तो एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है नियान कितने परमाणु वाली गैस है, तो एक परमाणु वाले गैस है। आगे सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं, तो पकाने का सोडा बोलते हैं, ठीक है ना, पकाने का सोडा। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं समान ताप के दो गेंदों को टकराने से किस राशि का संरक्षण होता है, तो संवेग राशि का। आगे मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन है, तो गामा किरणें राइट आंसर है। नेक्स्ट है रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है, तो अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्रंथि करता है। नेक्स्ट है तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है, तो असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण का। नेक्स्ट है फिनोल का जिंक पाउडर, ठीक है ना, फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है, तो क्या होता है, तो बेंजीन होता है। नेक्स्ट है कार्बोरेटर किस प्रकार के किस इंजन में होता है, तो यह पेट्रोल इंजन में होता है कार्बोरेटर। नेक्स्ट है द्रव्य में किसी वस्तु का उत्प्लावन बल निर्भर करता है, तो किस पर, तो वस्तु के भार पर यह निर्भर करता है। नेक्स्ट है कान में कितनी हड्डियां होती है, तो 6 हड्डी होते हैं कान में, ठीक है ना, और सबसे छोटी हड्डी है जो कौन है, स्टेपिस है, जो कि कान में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष में नारंगी और हरे रंग के बीच कौन सा रंग होता है, तो पीला रंग होता है। नेक्स्ट है किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक
मान होता है ये बताना, ठीक है। तो किस ईंधन का जो उच्च है कैलोरीफिक मान होता है, तो हाइड्रोजन का होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है, तो क्या है, तो पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना, ठीक है ना। ये क्या है, ग्रीन हाउस का क्या है, परिणाम है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है दूषित, ठीक है ना। दूषित जल को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है, तो रासायनिक उपचार के द्वारा शुद्ध करते हैं किसे, दूषित जल को। नेक्स्ट है मानव किडनी में प्रमुख रासायनिक यौगिक उपस्थित होता है, तो कौन है, तो यूरिक एसिड होता है। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी का अक्ष अनंत नहीं होता है तो क्या होता है ये बताना, ठीक है। तो ध्रुवों से विषुवत रेखा तक तापमान विकिरण एक समान होता है। नेक्स्ट है होलोग्राम क्या है ये बताना है, तो होलोग्राम किसी वस्तु की त्रिविमीय दृश्य है, क्या है, किसी वस्तु का त्रिविमीय दृश्य होता है उसे होलोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट सर्किट की स्थिति में ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है, तो शून्य हो जाता है। नेक्स्ट है जब कोई वस्तु अस्थायी रूप से विकृत हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे प्लास्टिक विरूपण कहते हैं। नेक्स्ट है फ्लक्स की इकाई क्या है ये बताना, तो फ्लक्स की इकाई को क्या बोलते हैं, वेबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो वेबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति परिपथों में डायोड मुख्यतः किस रूप में प्रयुक्त होता है ये बताना है, तो दिष्टकारी के रूप में प्रयोग करते हैं, किसे, दिष्टकारी के रूप में। नेक्स्ट है विभवांतर धारा और प्रतिरोध को मापने का एक सर्वाधिक उपयोगी उपकरण कौन सा है, तो यह मल्टीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पीसा की झुकी हुई मीनार, जो कि आपको देखने को मिलेगा कहाँ, इटली में, ठीक है ना। पीसा की झुकी हुई मीनार, लीनिंग टावर ऑफ पीसा जिसे बोलते हैं, क्यों नहीं गिरती है ये बताना है। तो मीनार का जो गुरुत्व केंद्र है, ठीक है ना, गुरुत्व केंद्र के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है, ठीक है ना, इसलिए वह नहीं गिरता, ठीक है ना। तो मीनार के जो गुरुत्व केंद्र है उसके बीच से ऊर्ध्वाधर जो रेखा है वो मीनार के आधार के क्या रहती है, अंदर रहती है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति समान गति से चल रहे हैं, खुले वाहन में बैठकर ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर पत्थर फेंकते हैं, तो पत्थर गिरेगा, तो कहाँ गिरा, तो उसी के ऊपर गिरेगा, ठीक है ना, उसके ऊपर। नेक्स्ट है एक तत्व का समस्थानिकों में होता है, तो क्या होता है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होते हैं, यानी कि अलग होते हैं। नेक्स्ट है जंगरोधी इस्पात का निर्माण लोहे के किस धातु को मिलाकर किया जाता है, तो निकेल को मिलाकर करते हैं। नेक्स्ट है जर्मेनियम का 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होता है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 0 यानी कि 0 होते हैं। नेक्स्ट है विद्युत रोगी पदार्थ में परावैद्युत हानि पाई जा सकती है, तो ध्रुवीकरण के कारण, किसके कारण, ध्रुवीकरण के कारण। नेक्स्ट है तन्यता की कमी कहलाती है, तो उसे भंगुरता बोलते हैं। नेक्स्ट है जर्मेनियम में रहता है, तो क्या रहता है, तो सहसंयोजक बॉन्ड रहता है। नेक्स्ट है इस्पात में प्रघात प्रतिरोध के विकास के लिए कौन सा मिश्र धातु तत्व को संयोजित किया जाता है, तो क्रोमियम एवं टंगस्टन को करते हैं, किसको, क्रोमियम एवं टंगस्टन को। नेक्स्ट है जनरेटर की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है, तो कोणीय वेग पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है आवृत्ति बढ़ने पर परिपथ की धारितीय परिघात, ठीक है ना, क्या होता है, तो घट जाता है, ठीक है ना। आगे अधिकतम चुंबकशीलता किसकी होती है ये बताना है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ की होती है। नेक्स्ट है ऊंचे पहाड़ पर ध्वनि का वेग कम होता है, तो क्यों होता है ये बताना है, तो वायु शीतलित होता है इसीलिए, ठीक है ना। तो वायु शीतलित होता है इसीलिए क्या होता है, ऊंचे पहाड़ पर ध्वनि का जो वेग होता है वो कम होता है, ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं तक रहने देते हैं, आपको मॉडल सेट नंबर 216 तक आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। 250 से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब मान के चलिए 260 के आसपास इसमें टोटल मॉडल सेट है। तो आपको इसमें आपको लगभग कितने, तो आपको 9-10 क्लास के लगभग और देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल मॉडल सेट समाप्त हो जाएगा। इसके बाद फिर इसमें आपको देखने को मिलेगा कुछ मॉडल प्रैक्टिस सेट भी दिया है, ठीक है ना। तो मॉडल प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन जो दिया है उसको थोड़ा सा देखिए, इस टाइप के दिखा रहेगा आपको, ठीक है ना। थोड़ा सा 1 मिनट, थोड़ा सा आ जाए, इस टाइप का आपको क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिलेगा। तो ये दिया है आपको टेस्ट पेपर दिया है, जो कि टोटल लगभग 50-60 के आसपास ये भी है, जिसमें आपको प्रत्येक में 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिलता है। तो लगे हाथ इसे भी खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। तो लगभग 20 क्लास का आसपास देखेंगे, 20 क्लास के आसपास में आपको पूरा जो स्पीड है आपको क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो लगभग 20 क्लास में देखते हैं समाप्त हो जाएगा, तो बढ़िया बात है, ठीक है ना। चलिए तो वीडियो पर बने रहेगा, चैनल पर अवेलेबल रहिएगा, और आने वाले दिनों में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको अप टू डेट मिलते रहेगा इसमें, ठीक है ना। जिसमें आपको अब शुरू करेंगे, इसके बाद फिर एनसी को टोटल क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक आपको जो क्वेश्चन है ना, क्लास 12 तक जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो पूरा का पूरा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन और उसके साथ में डिस्कशन भी इसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल
NCERT का भी अपन लोग क्या करेंगे, वो देख लेंगे, पूरा किताब देखेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका भी क्लास शुरू करेंगे। जैसे ही ये क्लास खत्म होगा आपको NCERT भी देखने को मिल जाएगा इसमें। ठीक है ना, चलिए तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।